हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज का जो हमारा मैथ सेशन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट सेशन है। पिछले जितने भी मैथ सेशंस हमने किए हैं उसमें हमने सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अपनी नॉलेज बिल्टअप करी और अब हमें काफ़ी हद तक कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में चीज़ें पता हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, एनुअली, सेमी एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, इन सब वर्ड्स के क्या मतलब हैं और इन सब टर्म्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला। आज मैं आपको कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगी, कॉन्सेप्ट वही सेम रहेगा, बस एक छोटा सा शॉर्टकट मेथड बताऊंगी जिससे कंपाउंड इंटरेस्ट इजीली कैलकुलेट हो सकता है। तो अब आप सोचेंगे कि जब एक शॉर्टकट फॉर्मूला है तो हम इतना लंबा मेथड पहले क्यों सीखते हैं। किसी भी शॉर्टकट को सीखने से पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है, वरना शायद आप जो फॉर्मूला या शॉर्टकट सीख रहे हैं उसका मतलब ही आपको समझ में ना आए और आप बस उसे रट लें। तो इसीलिए ये फॉर्मूला सिखाने से पहले मैंने आपको सिखाया कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए पहले आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करें मंथली या ईयरली, उसको ऐड करें, तब जाके आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अब उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम एक ईजी मेथड सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का। तो पहले अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या आता है। हमें पता है कि मान लीजिए हमें 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो आप ईयर 1 के इंटरेस्ट को, सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट को और थर्ड ईयर के इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा फॉर 3 इयर्स। अब अगर आपने क्वेश्चंस करते समय थोड़ा ध्यान दिया हो और कॉन्सेप्ट को समझ के किया हो क्वेश्चन, तो हमने नोटिस किया होगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है वो टोटल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल को भी करके आ सकता है। इंटरेस्ट 1, 2, 3 को ऐड करने के बजाय अगर आप टोटल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल करें तब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल सकता है। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए आपने अपना बैंक अकाउंट स्टार्ट किया 2000 रुपीज़ से, 2000 रुपये से, और 3 साल बाद आपको आपके बैंक अकाउंट में 2200 रुपये मिले। तो ये जो 200 रुपये का डिफरेंस आया, ये जो 200 रुपये बढ़ गए आपके अकाउंट में, ये क्या है? यही तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। तो ये 200 रुपये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एक तरीका तो है कि आप फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए, सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करिए और थर्ड ईयर का कैलकुलेट करिए और फिर तीनों को ऐड कर दीजिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन छोटा तरीका क्या है कि अगर आप टोटल अमाउंट यानी 3 साल बाद आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे अपना ओरिजिनल प्रिंसिपल माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो वो पैसा होगा वही आपका इंटरेस्ट होगा। तो अगर आपको 200 रुपीज़ अपने बैंक अकाउंट में मिले एज टोटल अमाउंट, उसमें से आप अपना ओरिजिनल प्रिंसिपल 2000 माइनस कर दीजिए, तो ये जो ₹200 रुपीज़ हैं यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप थर्ड ईयर के एंड में कितना आपके पास अमाउंट है वो कैलकुलेट करिए, तो आप पहले फर्स्ट ईयर का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, फिर सेकेंड ईयर का करेंगे, उसके बाद जाके आपको थर्ड ईयर का अमाउंट मिलेगा। इसका भी मैं आपको एक छोटा मेथड बताती हूँ ताकि आप एक ही फॉर्मूला यूज करके अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स निकाल सकें। फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 होल टू द पावर n। अब इस फॉर्मूले के हर एलिमेंट का मतलब हमें पता है। A इज टोटल अमाउंट मतलब जो मान लीजिए 3 साल के बाद, 2 साल के बाद आपके अकाउंट में आपको मिलेगा। टोटल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल हो गया जो ओरिजिनल अमाउंट, जितने पैसों से आपने अपना बैंक अकाउंट खोला था। R रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको आपके प्रिंसिपल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। N नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स, एक बार इंटरेस्ट मिला उसके बाद दूसरी बार इंटरेस्ट मिला, इसके बीच में कितना टाइम गैप था उसको कन्वर्जन पीरियड्स कहते हैं। अगर साल में 2 बार मिल गया इंटरेस्ट तो कहेंगे कि नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स 2 हैं। कन्वर्जन पीरियड्स भी मैं आपको समझा चुकी हूँ पिछले सेशन में।
तो अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान में रखें तो हम 3 साल का अमाउंट एक ही बार में कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें लंबा मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा। प्रिंसिपल अगर आपके पास है ₹1000, रेट है 10% पर एनम और टाइम है 3 years, और आपको बताया है कि इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, यानी आपको इंटरेस्ट साल में एक बार मिल रहा है या साल के एंड में मिल रहा है, तो आपका कन्वर्जन पीरियड भी हो जाएगा 3। आप सिंपली अमाउंट के फॉर्मूले में इन सारी वैल्यूज को रखिए। A is equal to P into 1 plus R divided by 100 to whole to the power n। P की जगह रखिए 1000, R की जगह रखिए 10 और n की जगह रखिए 3। इसको कैलकुलेट करिए, फाइनली आपके पास जो अमाउंट आएगा वो होगा 1331 रुपीज़। ये अमाउंट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका टोटल अमाउंट है जो आपको 3 साल के बाद अपने बैंक अकाउंट में मिलेगा। ये अमाउंट आपका प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट आपको मिला है वो अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years इज ₹1331। ठीक है, अब हम आते हैं मेन चीज जो आज हमें सीखनी है, फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने अभी सीखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम टोटल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो लिख के आया ये भी A माइनस P को लिखने का दूसरा तरीका है। कैसे दूसरा तरीका है? मैंने अभी आपको टोटल अमाउंट का फॉर्मूला बताया जो कि होता है P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर n। तो अगर आप यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P ही किया हुआ है। ये जो लिखा है P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर n, ये अमाउंट का ही फॉर्मूला है और माइनस P हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद इसको फैक्टराइज करके हम P कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर n माइनस 1। ये आपका मेन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है जो आप यूज करेंगे। फिर से मैं बताती हूँ, हमने सीखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम A माइनस P करके भी निकाल सकते हैं। A हमने सीखा P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर n होता है, तो हमने A माइनस P की जगह A का फॉर्मूला रखा माइनस P, उसके बाद हमने P को फैक्टराइज किया और फिर हमारे पास आया 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर n माइनस 1। ये जो फॉर्मूला है ये हमारा मेन कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देती हूँ जिससे आपको और समझ में आए कि इस फॉर्मूले को हमें यूज कैसे करना है। फर्स्ट एग्जांपल, हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल यू अर्न ऑन अ डिपॉजिट ऑफ ₹2400 at 5% per annum for 2 years, interest being compounded annually। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹2400, रेट इज 5% पर एनम, टाइम इज 2 years और बताया है कि इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, मतलब साल में एक बार या साल के एंड में इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपका नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड यानी n क्या हो जाता है, वो भी 2 हो जाएगा। अब इन्हीं इंफॉर्मेशन को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो P की जगह हम रखेंगे 2400, R की जगह रखेंगे 5 और N की जगह रखेंगे 2। उसके बाद आप इसको स्टेप बाय स्टेप बहुत धीमे धीमे, जब आप पहले पहले इसको यूज़ करेंगे, धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप इसको कैलकुलेट करिए और एंड में आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा ₹246। ठीक है, एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगी कि जब आप इस फॉर्मूले को पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार यूज़ करेंगे, बिल्कुल धीमे धीमे करिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा, क्योंकि फॉर्मूले को अगर आप अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर सही आना ही आना है। अगर गलत आया है मतलब आपके कैलकुलेशन में एरर है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं।
How much compound interest will you earn if you deposit rupees 4,000 in the bank for 18 months? The bank pays interest at a rate of 10% per annum. Interest being compounded half yearly. आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि प्रिंसिपल इज 4,000 रुपीज, रेट इज 10% पर एनम, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट हाफ ईयरली या सेमी एनुअली मिल रहा है, सेमी एनुअली मिलने का मतलब साल में 2 बार मिलेगा, पहले 6 महीने के बाद फिर अगले 6 महीने के बाद, तो आपको आपका रेट भी हो जाएगा हाफ। हमने क्या सीखा था पिछले सेशन में कि जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कंपाउंडेड सेमी एनुअली होता है तो रेट को भी हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। टाइम दिया है 18 मंथ्स। अब इस टाइम को हम ईयर में कन्वर्ट कर देंगे, तो मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो अगर हमें 18 मंथ्स दिया है तो हम उसको 12 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1.5 ईयर। ठीक है, 1.5 साल का समय हमें दिया हुआ है। n इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड 3। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, तो 1.5 साल में हमें 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा, पहले 6 महीने बाद, अगले 6 महीने बाद, फिर आखिरी के 6 महीने बाद। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से 5%, 1.5 ईयर्स, ये सबको ध्यान से इक्वेशन में रखेंगे। हमारे पास क्या है, P की जगह 4,000, R की जगह 5 और N की जगह 3। इसको स्टेप बाय स्टेप फिर से कैलकुलेट करेंगे और एंड में हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 630.5 रुपीज। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल यू अर्न ऑन अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 1,600 for 6 months at 16% per annum, interest being compounded quarterly. That is, if you get interest after every 3 months. How much amount will you find in your bank account at the end of 6 months? अब हमेशा क्वेश्चन को बहुत ही धीमे धीमे रीड करना है और एक एक इंफॉर्मेशन को बारीकी से समझना है, कुछ भी मिस आउट नहीं करना है। प्रिंसिपल आपको दिया है 1,600 रुपीज, रेट दिया है 16% पर एनम, उसके साथ ये भी बताया है कि इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और टाइम दिया है 6 मंथ्स। तो क्योंकि इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है तो 6 महीने में आपको 2 बार मिल जाएगा, पहले 3 महीने बाद, फिर अगले 3 महीने बाद। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड हो जाएगा 2। रेट आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है जब भी क्वार्टरली होता है तो हम रेट अगर पर एनम में दिया है तो उसको पर क्वार्टर करने के लिए हम उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। टू फाइंड मतलब क्या ढूंढना है हमें, अमाउंट एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, हमारे अकाउंट में 6 महीने के बाद कितना पैसा हमें मिलेगा। एंड सेकेंड पार्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड इन 6 मंथ्स, 6 महीने में हमने कितना कंपाउंड इंटरेस्ट कमा लिया। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ें ढूंढनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है और उससे पहले हमें अमाउंट ढूंढना है। अब दोनों ही को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले आपको पता चल गए हैं। अगर आप इस वीडियो से पहले कैलकुलेट करते तो लंबा मेथड यूज़ करते, आपको लंबा मेथड आता था कि पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर ऐसे कैलकुलेट करते, लेकिन अब आपको करना है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर n। P की जगह रखेंगे 1,600, R की जगह 4 और n की जगह 2। कैलकुलेट करके आपके पास अमाउंट आ जाएगा 1,730.50 रुपीज़। अब आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपके पास आ गया है 1,730.50 रुपीज़ माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है 1,600, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 130.50 रुपीज़। एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है। ठीक है, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा।
अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस फिर से मैंने आपको दिए हैं, एक बार मैं जल्दी से रीड कर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, how much compound interest will you earn on a deposit of rupees 7,400 at a rate of 5% per annum for 1 year? सिंपल क्वेश्चन है, आपको प्रिंसिपल पता है, रेट 5% पर एनम दिया है, लेकिन इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो रेट भी आपको पता हो जाना चाहिए इस समय तक कि रेट भी हमारा हाफ हो जाएगा, यानी 5 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। एन हमारा हाफ ईयरली के हिसाब से हो जाना चाहिए, मैं आपको बताऊंगी नहीं क्योंकि अब आपने प्रैक्टिस कर ली है। अगर आपको डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच टोटल अमाउंट विल यू फाइंड इन योर बैंक अकाउंट आफ्टर 9 months ऑन अ डिपॉजिट ऑफ ₹1,000 at a rate of 4% per annum and the interest is compounded quarterly? आपको प्रिंसिपल दिया है 1000, रेट दिया है 4% पर एनम, लेकिन इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, तो आप रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे। टाइम दिया है 9 months, लेकिन ये भी दिया है कि आपको इंटरेस्ट क्वार्टरली यानी हर 3 महीने पे मिल रहा है, तो आपका एन हो जाना चाहिए, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स हो जाना चाहिए 3, पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने और फिर अगले 3 महीने, ऐसे 3 महीने पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन, how much compound interest will you earn in 4 months if you deposit ₹5,000 in your savings bank account and if the bank pays interest at a rate of 6% per annum, interest being compounded monthly? Principal amount है 5,000, रेट दिया है 6% per annum, लेकिन इंटरेस्ट मंथली कंपाउंड हो रहा है यानी हर महीने मिलेगा, तो पर एनम इंटरेस्ट रेट को आप पर मंथ कर देंगे 12 से डिवाइड करके, 6 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आपके पास रेट पर मंथ आ जाएगा। टाइम आपका 4 months है, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड हो जाएगा 4, क्योंकि आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट मंथली मिल रहा है आपको। अब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, और मैं रेकमेंड करती हूँ, मैं आपको सजेशन देती हूँ कि जितने भी अभी हमारे सेशंस हुए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, हर सेशन में हमने कुछ नया सीखा है, तो एक बार आप इस वीडियो को देखने के बाद रिवाइज करिएगा, कोशिश करिएगा कि आप बाकी पिछले वीडियोस को भी फिर से देखें। अब आपने एक बार सब कुछ सीख लिया है, तो जब आप दूसरी बार इसको दोहराएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने लगेंगी चीज़ें। और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद आप पिछले वीडियोस के क्वेश्चंस को भी फिर से कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, वरना अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में मैंने समझाई हो वो नहीं समझ में आ रही हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब हमारे नेक्स्ट सेशन में हम कुछ नया पढ़ेंगे। टेक केयर।